नमस्ते दोस्तों। कुंडलिनी शब्द संस्कृत के कुंडल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है घुमावदार। मान्यता है कि कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के मूलाधार चक्र में सर्प के समान कुंडलिनी मारकर सोई रहती है, जिसे हठ योग साधनाओं से जगाना होता है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद क्षमता को उच्चतम स्तर तक जगाना है। हर व्यक्ति के पास कुंडलिनी शक्ति होती है, लेकिन इसे जागृत करना पड़ता है। दोस्तों, कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया आध्यात्मिक प्रगति या समाधि प्राप्त करने से सबसे मुख्य चरणों में से एक है। इसलिए इस प्रक्रिया को सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि ठीक से न करने पर इसके दुष्प्रभाव सामने आने लगते हैं। दोस्तों, आइए अभी हम जानेंगे कुंडलिनी जागृत होने पर आपको किस तरीके के लक्षण, किस तरीके के संकेत मिलते हैं। दोस्तों, इन संकेतों के आधार पर आप निश्चय कर सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है या नहीं। सबसे पहला संकेत या लक्षण, आप अपने आप को पिछले सभी अनुभवों का मूल्यांकन करते हुए और भावनात्मक उथल-पुथल की प्रक्रिया से गुजरते हुए पाते हैं। आप उन चीजों के बारे में शोक करते हैं जो आपके पास लंबे समय से है। आप कुछ चीजों के होने की कामना करते हैं और आप उन स्थितियों के बारे में सोचकर दुखी महसूस करते हैं जिनसे आपको पहली बार गुजरना पड़ा था। दोस्तों, दूसरा लक्षण है, जब आपकी कुंडलिनी जागती है तो आपके ऊपर अतीत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मतलब आप अतीत में हुई घटनाओं के बारे में बहुत विश्लेषण करते हैं। आप आत्म साक्षात्कार से गुजरते हैं और उन चीजों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं जो आपने अतीत में की थी। दोस्तों, इसका तीसरा संकेत है, यदि आपकी कुंडलिनी जागृत होने लगी है तो कुछ शारीरिक लक्षणों का भी अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रात में चाहे जब नींद खुल जाना, बहुत पसीना आना, रोने का मन करना या अपनी रीढ़ से ऊर्जा को तीव्र गति गुजरना महसूस होने लगता है। दोस्तों, चौथा संकेत है, आप अपने जीवन में मौलिक परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ हो जाएंगे, जैसे किसी बुरी आदत को छोड़ना, आहार में बदलाव लाना, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना आदि। यानी आप जीवन के मूल को समझने लगेंगे, उसको ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करने लगेंगे और जो काम नहीं कर रहा है उसे महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, पांचवा लक्षण है, कुंडलिनी जागरण एक आत्मकार का चरण होता है। आप अपनी खुशी को सर्वोच्च प्राथमिकता में साक्षात रखने लगते हैं और अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। आपको एहसास हो जाता है कि आपका मन ही आपको वर्तमान में रहने और अपनी खुशियां प्राप्त करने से रोकता है। इसके अलावा आप अपने मन पर बेहतर ढंग से काबू पाना सीखने लगते हैं। दोस्तों, छठवां लक्षण है, आप अपनी सहानुभूति की क्षमताओं को मजबूत करने लगते हैं, जिसका अर्थ है कि आप एक निश्चित अवधि का अनुभव कर रहे हैं, इसको बेहतर ढंग से समझने और महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, सातवां संकेत है, आप प्रकृति से दृढ़ता से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं और जितनी बार संभव हो प्रकृति के आसपास रहना पसंद करते हैं। आकाश, पहाड़ियां और नदियों को देखकर आप उत्साहित होने लगते हैं। दोस्तों, आठवां संकेत है, आप अपने आसपास की प्रणालियों और संरचनाओं के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हैं। आप धर्म और परंपरा को गहराई से समझना व उसका विश्लेषण करने लगते हैं और इंसानों के लिए इसके उद्देश्य की पहचान कराने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों, नौवां लक्षण है, आपको अपने जीवन को हर संभव तरीके से बेहतर बनाने लगते हैं। आप समझने लगते हैं, शांति प्राप्त करने के लिए आपको टूटे रिश्ते, पुरानी आदतें आदि को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अंतिम लक्षण है, आपको दूसरों की सेवा करना अच्छा लगने लगता है। आप समझने लगते हैं कि हम सभी एक हैं और दूसरों की सहायता के प्रति समर्पित रहना सबसे महान और अद्भुत चीज है और आप यही करते हैं।
दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति को ठीक से जागृत करने के लिए एक विशेषज्ञ से उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यदि आप विशेषज्ञ की सहायता के बिना ही इन लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको अपने आप को रोक देना चाहिए और आप किसी विशेष गुरु या ऐसे किसी व्यक्ति जिसको कुंडलिनी की शक्ति का ज्ञान हो, ऐसे गुरु को सर्च करें और उनसे आप उचित मार्गदर्शन लेके ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।